कला तो पहले मैंने ले लिया था क्योंकि आईएएस बनना है। घर में सभी के सभी साइंस है, पांचों भाई बहन जो हैं सभी के सभी साइंस हैं, लेकिन मुझे था कि मुझे आर्ट्स से पढ़ना है तो मैं आर्ट्स से पढ़ूंगा। दिल्ली जाना था, उद्देश्य ये नहीं था कि सेंट स्टीफन कॉलेज में जाऊंगा, दिल्ली जाना है बस यही था। लेकिन 10वीं के बाद इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि पिताजी की फाइनेंशियल हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि चले जाएं। सेंट स्टीफन कॉलेज इसलिए गया क्योंकि वहां पे रहने का हॉस्टल था, बाकी जगह पे बाहर पिताजी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन सेंट स्टीफन कॉलेज की फीस भी ज्यादा थी। और वहां आज के दिन यह हालत है कि 97% से नीचे लोगों का इंटरव्यू कॉल भी नहीं होता। 97% पे 5 गुना लोग इंटरव्यू देने के लिए आते हैं, उनमें से 4 लोग 97% से ऊपर किए हुए वापस चले जाते हैं। एक बच्चे का सिलेक्शन होता है आउट ऑफ 5 फॉर इंटरव्यू। तो उस कॉलेज में हम गए तो पहली बार इंटरव्यू लेने वाले भी इंग्लिश में ही है। वहां सभी बच्चे आज के दिन जितने भी देश के ब्यूरोक्रेट हैं, सीनियर आईएएस हैं, सीनियर कोई मंत्री हैं, उन सबके बच्चे पढ़ते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे। तो पहली बार मैंने 2 लोगों को देखा जो आपस में इंग्लिश में बात कर रहे थे और भारतीय थे। हम देखते हैं कि इंग्लिश बोलने वाले लोग बहुत, लेकिन इंग्लिश में बोलने वाले आपने आपके सामने की ये इंग्लिश में बात करें तो आपको लगेगा कि भाई मैं कैसे यहां पे एडमिशन ले सकता हूं। लेकिन देखा जो भी होगा, अब अपने को चाहिए एडमिशन, दूसरी जगह तो एडमिशन हो ही रखा था दूसरे कॉलेज में, तो हम चले जाते हैं। इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन पूछा कि वाई डू यू वांट टू बिकम एन आईएएस। हमने लिख दिया था कि हमें आईएएस बनना है इसलिए हम इस कॉलेज में आए हैं। तो हम बोला वाई डू यू वांट टू बिकम एन आईएएस, तो हमने अंग्रेजी में रट के गए थे उत्तर, वहां पे टायर पंक्चर हो गया, उनको पता चल गया इसको अंग्रेजी नहीं आती। तो वहां एक अच्छे प्रोफेसर थे, उन्होंने बोला बेटा कोई बात नहीं, आप जिस भी भाषा में उत्तर देंगे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ अपना उत्तर दीजिए। अगले आधे घंटे तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी में सवाल पूछे, 30 मिनट तक इंटरव्यू चला। 5 मिनट में वो निपटा देते हैं। फिर उनके सामने ये चिंता का विषय था कि अब इसका क्या किया जाए। पहला आदमी है जो इस तरीके का आया है कि सारे सवाल दे दिए, अब इसको भगाएं तो भी बच्चा डिमोरलाइज हो जाएगा। तो उन्होंने मेरे से बोला कि आप अंग्रेजी कितने महीने में सीख लेंगे। तो अपने को तो एडमिशन चाहिए था, मैंने बोला सर 6 महीने में अंग्रेजी सीख लेंगे। तो उन्होंने बोला 6 महीने में वादा करा, चलो ठीक है। उन्होंने मुझे एडमिशन भी दिया। 4 बच्चों को हॉस्टल मिलता है 70 बच्चों में से, उन्होंने मुझे हॉस्टल भी दिया रहने को। मैं 3rd ईयर में जब वहां से निकला, मैं तब मैं कॉलेज की 6 सोसाइटीज का ऑफिस बेरर था।